लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस बार 19 अप्रैल को हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू का अवतरण दिवस है। अतः इन्हीं पर हमारा आज का बाल संस्कार केंद्रित है। आज की कहानी में हम पूज्य गुरुदेव की जीवन लीला का आनंद लेंगे। फिर संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि आभा विज्ञान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की आभा का कैसे विश्लेषण होता है तथा पूज्य बापू जी की आभा किस प्रकार की है। हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। इसके अलावा साखियां, गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता, भजन और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से हम सत्संग में सुनेंगे महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाने से हमें क्या फायदा होता है। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा में ओमकार का गुंजन करेंगे। ओमकार मंत्र
गायत्री छंद गायत्री छन्दः परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे आनंदार्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ
गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी पूज्य गुरुदेव की जीवन लीला। अब हम पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवन लीला की झलकियों का आनंद और प्रेरणा लेंगे कि किस प्रकार उन्होंने कई कष्ट और मुसीबतें सहन करते हुए ब्रह्मानंद को पा लिया। संत श्री आशाराम जी बापू एक ऐसा नाम जिन्हें किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन इनकी जीवन झांकी और जीवन शैली पर नजर डालें तो बापूजी का हर पल हर लम्हा एक ऐसा संदेश देता है जिसे अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप समाज में संपन्न, प्रसन्न और सम्मानित जीवन जी सकेंगे। बापू आशाराम जी का जन्म विक्रम संवत 1998 थाऊमल जी सिरुमलानी और मां महंगी बा के घर सिंधु नदी के किनारे बेराणी गांव में हुआ था। बचपन में मां महंगी बा प्यार से आसुमल बुलाती थी। बालक आसुमल को ईश्वर प्रेम के संस्कार मां ने बचपन में ही देने शुरू कर दिए थे। बालक आसुमल जन्म से ही बड़े ओजस्वी बालक रहे। कई भविष्यवेत्ताओं ने बालक आसुमल के लिए कहा था, ये बालक अवश्य ही पूर्व का सिद्ध योगी पुरुष है जो अपना अधूरा कार्य पूरा करने के लिए ही अवतरित हुआ है। 1947 में देश का विभाजन हुआ और पिता थाऊमल जी को अपनी अथाह संपत्ति वहीं छोड़ भारत के अहमदाबाद शहर में सपरिवार आकर पनाह लेनी पड़ी। नगर सेठ थाऊमल जी को अब आर्थिक तंगी सताने लगी। परेशानियां आती हैं तो रास्ते भी बनने लगते हैं। थाऊमल जी ने पहले लकड़ी, कोयला और फिर शक्कर का व्यवसाय शुरू किया। संयमी मां महंगी बा बच्चों में संस्कार सिंचन करती रही और बालक आसुमल को ध्यान भजन में लीन रहना सिखा दिया था। बालक आसुमल को मणिनगर अहमदाबाद में जय हिंद विद्यालय में प्रवेश दिलवाया गया। बालक आसुमल की अद्भुत स्मरण शक्ति से सभी अचंभित रहते थे और विनम्र स्वभाव पर सब फिदा थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अद्भुत बालक दोपहर में छुट्टी के समय और बच्चों से अलग किसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ अपने ईश्वर से एका बनाने की कोशिश करता रहा। चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की तीव्रता, नम्रता, सहनशीलता, चेहरे पर तेज और दूसरों की मदद करने को हमेशा आतुर, इन सभी गुणों की वजह से बालक आसुमल का व्यक्तित्व पूरे विद्यालय में मनमोहक बन गया था। मेधावी आसुमल अपनी जबरदस्त याददाश्त से कोई भी पाठ एक ही बार में याद कर लेते थे।
तेजस्वी आसुमल घर या बाहर सभी के लाडले बन चुके थे। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 10 वर्ष की उम्र में ही आसुमल ने पिता थाउमल को खो दिया। अब परिवार एक बार फिर विकट परिस्थितियों से जूझने लगा। आसुमल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। वो चौथी कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे। आसुमल सिद्धपुर गुजरात में एक परिजन की दुकान में नौकरी करने लगे। भगवत प्रेम में लीन आसुमल का चुंबकीय औरा यहां भी करिश्मा करने लगा था और मनमोहक आसुमल ने व्यवसाय को काफी तरक्की पर पहुंचा दिया था। लेकिन आसुमल का मकसद कुछ और ही था। हालांकि आसुमल की विकसित आध्यात्मिक शक्तियां लोग पहचान चुके थे और अक्सर सही मार्गदर्शन पाने के लिए आसुमल के आगे पीछे घूमने लगे। परिवारजन ने आसुमल को विवाह बंधन में बांधने की भी ठान ली थी, लेकिन आसुमल के हृदय में तो ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प बहुत तीव्र हो चुकी थी। विवाह के ठीक 8 दिन पहले आसुमल घर छोड़ कहीं चले गए। काफी खोजबीन के बाद परिवारजनों ने आसुमल को भरूच के एक आश्रम में पा लिया। विवाह के बाद आसुमल ने धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी को अपने ईश्वर प्राप्ति के ध्येय के बारे में समझाया और लक्ष्मी देवी अब तक सहमत भी हो गई थी। लगातार ध्यान भजन करने वाले आसुमल के भीतर वैराग्य की लहर रह रह कर उठने लगी थी। वे एक बार फिर निकल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। केदारनाथ, वृंदावन और हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में साधना की। जैसे चातक पक्षी की प्यास बारिश के पानी से ही बुझती है, वैसे ही सच्चा शिष्य समर्थ सद्गुरु से ही तृप्ति पाता है। सद्गुरु की तलाश में आसुमल नैनीताल के जंगलों में पहुंच गए। यहां 40 दिन की कड़ी तपस्या की। आखिरकार खोज का एक छोर पूरा हुआ, क्योंकि यहां मिले परम गुरु लीला शाह जी बापू। गुरु के द्वार पर भी कठोर तपस्या चलती रही, लेकिन हर कसौटी पर खरे उतरने वाले आसुमल ने आखिरकार सद्गुरु का दिल जीत ही लिया। परम गुरु लीला शाह जी ने उनकी ईश्वर के लिए तड़प देख समझ लिया कि ये पक्का खड़ा है। 70 दिन की साधना के बाद उन्हें वापस घर जाने की आज्ञा की। आसुमल की मंजिल पाने की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। 13 दिन तक घर पर जरूर रुके, लेकिन उसके बाद नर्मदा किनारे मोटी कोरल पहुंचकर फिर से गहरी साधना और अनुष्ठान में लग गए। यहाँ 40 दिन के अनुष्ठान में उन्हें कई अनुभव हुए और कई कठोर से कठोर परीक्षाएं भी हुईं। एक बार आधी रात को जोरों की आंधी चली। तपस्वी आसुमल किसी मकान के बरामदे में जा बैठे। तभी एक मछुआरे ने देखा और चोर डाकू समझकर शोर मचा दिया। लोग लाठी, भाला, चाकू, छुरी आदि लेकर वहां इकट्ठा हो गए, मगर तपस्वी आसुमल अपनी ईश्वर भक्ति में लीन रहे और उसी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। लोगों ने हाथ जोड़ ऐसे सिद्ध पुरुष को प्रणाम किया। परीक्षा का दौर यही नहीं रुका। इसी अनुष्ठान के दौरान मां महंगीबा और पत्नी लक्ष्मी देवी इन्हें घर वापस ले जाने के लिए आ पहुंची, मगर आसुमल अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। अनुष्ठान पूरा होने पर वे उनके साथ घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ तो गए, लेकिन फिर चलती गाड़ी से उतर सामने मुंबई जाने वाली ट्रेन में जा बैठे और मुंबई में ब्रजेश्वरी, जहां साईं लीला शाह जी बापू एकांतवास के लिए पधारे थे, पहुंच गए। आसुमल की ईश्वर के लिए इतनी ललक देख साईं का दिल गदगद हो उठा और आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया संवत 2021 तदनुसार
7 अक्टूबर 1964 बुधवार को दोपहर 2:30 बजे योगी आसुमल को आत्मदेव परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और योगी आसुमल अब श्री आशाराम जी महाराज बन गए। श्री आशाराम जी महाराज अपने गुरुदेव की आज्ञा में चलते रहे। 7 वर्ष तक गुरु आज्ञा से डीसा आश्रम में योग की गहराइयों में और गहरे उतरते गए और गुरुदेव का दिल जीतते गए। गुरुदेव लीला शाह जी बापू ने उनको आदेश दिया, तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। अपने गुरुदेव की आज्ञा से संत श्री आशाराम जी बापू अब अहमदाबाद आ गए और साबरमती नदी के किनारे 19 जनवरी 1972 को ध्यान साधना को आगे बढ़ाने के लिए मोक्ष कुटीर की स्थापना की, जो धीरे धीरे एक विशाल आश्रम में तब्दील हो गई। पूरे विश्व में करोड़ों साधकों के पूज्य संत श्री आशाराम बापू अपने हर शिष्य को निर्भीक, स्वस्थ, संतुष्ट और ईश्वर का प्रेमी बनाना चाहते हैं। बापू आशाराम जी अपने करोड़ों साधकों के ही नहीं, संत समाज के भी पूजनीय हैं। हाल ही में धर्म रक्षा मंच की अगुवानी के लिए बापू आशाराम जी को चुना गया। ईश्वर मस्ती में मस्त रहने वाले संत श्री आशाराम बापू के जीवन में चारों तरफ कई अद्भुत करिश्मे होते रहे हैं। बापू जी की नानी मां का स्वर्गवास हो जाने के बाद वे फिर से जीवित हो उठी। ऐसी नानी मां के पोते हैं संत श्री आशाराम जी बापू। नीम के पेड़ को आज्ञा की तो वो भी चलने लगा। ऐसे समर्थ सद्गुरु लीला शाह जी के शिष्य हैं संत श्री आशाराम जी बापू। समाज के कल्याण के लिए बापू आशाराम जी हमेशा सक्रिय रहते हैं। बापू जी के सानिध्य में चलने वाले सेवा कार्यों की सूची बहुत ही लंबी है। चाहे आदिवासियों के विकास की बात हो, असहाय, निर्धन और रोगियों की सहायता की बात हो, या किसी प्राकृतिक आपदा से जूझते लोगों की सहायता की बात हो, बापू आशाराम जी हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज के किसी भी दर्जे के लोग हों, बापू जी के ईश्वरीय ज्ञान को पाकर ऊपर उठे ही हैं। भगवान के साथ अटखेलियां करने वाले इन जोगी का रंग जिसको भी लगता है उसका जीवन ही बदल गया। बापू जी से भगवान नाम की दीक्षा पाकर जो अनुभव उनके साधकों को होता है, सचमुच दिल कह उठता है, क्या जादू है इस जोगी के ज्ञान में। साखियां। अब हम गाएंगे अवतरण दिवस की प्रार्थना साखियों के रूप में। वो दिन आ गया है आज जिसका किया था इंतजार, पूज्य श्री के चरणों में हम सबका प्रणाम है बारंबार। खुशियों में झूम झूम कर देवगण फूल बरसाएंगे, आनंदित हुए सभी भक्तजन हर्ष विभोर हो जाएंगे। जन्मदिन के सुअवसर पर देते भक्तगण बधाई है, कभी न बिछड़े इनसे हम, प्रार्थना यही हमारी है। कई जन्मों के पुण्यों से बापू को हमने पाया है, श्री चरणों में ही हमने अपना शीश नवाया। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, बालक आसुमल ने किस विषय का गहन अध्ययन किया? विकल्प हैं हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा।
संस्कृति सुवास आभा विज्ञान। बच्चों, ये संपूर्ण संसार ऊर्जा से निर्मित है, फिर चाहे वो इंसान हो, प्राणी हो या निर्जीव वस्तु, हर एक पदार्थ में ऊर्जा की मौजूदगी है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में विद्यमान 7 चक्रों से आभा मंडल का निर्माण होता है। शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। इन 7 चक्रों से उत्पन्न हुई ऊर्जा शरीर के सभी रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर से बाहर इंद्रधनुष के रंगों जैसे अदृश्य ऊर्जा वृत्त का निर्माण करती है। उसे ही आभा मंडल और अंग्रेजी में ऑरा कहा जाता है। जैसे देवी देवताओं के चित्रों में पीछे गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है, ये ऑरा हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु ऑरा डिटेक्टर से इसकी फोटोग्राफी कराई जा सकती है। जब साधक दीर्घ काल तक ध्यान साधना करता है तो उसका आभा मंडल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कई मीटर तक फैल जाता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों की आभा मंडल के संपर्क में आने से दूसरों को भी आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। भारतीय आभा विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा तापड़िया ने पूज्य बापूजी की आभा का अध्ययन करके कहा, मैंने अब तक लगभग 7 लाख से भी ज्यादा लोगों के आभा चित्र लिए हैं, जिनमें हजारों प्रसिद्ध साधु संतों और मशहूर हस्तियां शामिल हैं। आज तक जितने भी लोगों की आभाएं मैंने ली हैं, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं उन्नत आभा संत श्री आशाराम जी बापू की है। अभी तक वो किसी की आभा ऑरा में सहस्त्रसार चक्र और मूलाधार चक्र का 100% विकास नहीं देख पाए, किंतु पूज्य बापूजी के ये चक्र पूरे 100% विकसित हैं। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि बापूजी पिछले 10 जन्मों से समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। लोगों पर शक्तिपात करके आध्यात्मिकता में लगाना, स्वस्थ करना, ज्ञानामृत बांटना, आनंद बरसाना आदि। मुझे पिछले 10 जन्मों तक का ही पता चल पाया। उसके पहले का पढ़ने की क्षमता मशीन में नहीं थी। पूज्य बापूजी में लोगों की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और दूर से ही उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की अद्वितीय क्षमता है। बापू की आभा में बैंगनी रंग है, जो ये दर्शाता है कि बापूजी आध्यात्मिकता के शिरोमणि हैं। देखा बच्चों, हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं। अगर किसी को महापुरुषों और भविष्यवाणियों में श्रद्धा न हो तो उसे एक विश्व प्रसिद्ध ऑरा विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा तापड़िया के तथ्यों पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसे नास्तिक लोगों को भी मानना पड़ता है। अब हम गाएंगे पूज्य बापूजी के अवतरण का मधुर भजन। तुमसे ही जीवन सुख होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुमसे ही जीवन सुख होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गंगा जल से चरण पखारो और चंदन का तिलक लगाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की आरती गाओ। जब भी कोई भय आ जाए और चिंता का रोग सताए, निर्भय होकर जपते जाओ, गुरु चरणन की आरती गाओ। चरणन की आरती गाओ। तीर्थों का है वास इन्हीं में, सब धामों का पुण्य इन्हीं में। चरणामृत से भाग्य बनाओ, गुरु चरणन की आरती गाओ। गुरु चरणन की आरती गाओ।
वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्राखादश्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदते खुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्निः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। अवतरण दिवस की लाख बधाई तुमको बारंबार। अवतरण दिवस की लाख बधाई तुमको बारंबार। तुमको बारंबार गुरुजी तुमको बारंबार। ओ तुमको बारंबार गुरुजी तुमको बारंबार। और भक्तों मिलकर बोलो, और भक्तों मिलकर बोलो जय जय आशाराम जी। और भक्तों मिलकर बोलो, और भक्तों मिलकर बोलो जय जय आशाराम जी। जो भी दिल से इन्हें पुकारे, जो भी दिल से इन्हें पुकारे उसके बनते काम जी, उसके बनते काम जी। जय जय साईं आशाराम, 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 जय जय साईं आशाराम। जन्मदिन को क्या करें क्या न करें। बच्चों, आप सब अपना जन्मदिन तो मनाते ही होंगे। क्या आपको पता है कि केक काटकर, मोमबत्तियां बुझाकर जन्मदिन मनाने से क्या दुष्परिणाम होते हैं और वास्तव में जन्मदिन कैसे मनाया जाना चाहिए? आइए जानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में जन्म दिवस के दिन केक पर लगी मोमबत्तियां जलाकर फिर फूंक मारकर बुझाते हैं। जरा सोचिए, पानी का गिलास होठों से लगाने मात्र से उस पानी में लाखों कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर मोमबत्तियों को बार बार फूंकने पर थूक के माध्यम से केक में कितने कीटाणु प्रवेश करते होंगे। जहां शुद्ध चीज खानी चाहिए वहां फूंक मारकर उड़े हुए थूक से जूठे जीवाणुओं से दूषित हुए केक को बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या ऐसा करने से हानिकारक कीटाणु का शरीर में प्रवेश नहीं होता है? जहां दिए जलाने चाहिए वहां मोमबत्तियों को बुझाते हैं, अर्थात प्रकाश से अंधकार की तरफ जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप तो पूज्य बापूजी द्वारा बताई गई विधि से भारतीय संस्कृति के अनुसार सात्विक तरीके से जन्मदिन मनाया करें। थोड़े से चावल, हल्दी, कुमकुम आदि से स्वस्तिक बनाएं और जितने वर्ष पूरे हुए हों, मान लो 4, उतने छोटे दिए स्वस्तिक पर रख लें तथा 5वें वर्ष की शुरुआत के प्रतीक में एक बड़ा दिया स्वस्तिक के मध्य में रखें। फिर घर के सदस्यों से सब दिए जलवाएं तथा बड़ा दिया कुटुंब के श्रेष्ठ, ऊंची समझ वाले
भक्ति भाव वाले व्यक्ति से जलवाएं। इसके बाद जिसका जन्म दिवस है उसे सभी उपस्थित लोग शुभकामनाएं दें। फिर आरती व प्रार्थना करें। जन्म दिवस के अवसर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए घी, दूध, शहद और ध्रुवा घास के मिश्रण की आहुतियां डालते हुए हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कितने भी दुख, कठिनाइयां, मुसीबतें हों या आप ग्रह बाधा से पीड़ित हों, उन सभी का प्रभाव शांत हो जाएगा और आपके जीवन में नया उत्साह आने लगेगा। बच्चों को इस दिन अपने गत वर्ष का हिसाब करना चाहिए, यानी कि वर्ष भर में क्या अच्छा काम किया और क्या बुरे काम किए। जो अच्छे किए उन्हें भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए और जो बुरे कार्य किए उन्हें न दोहराने व सन्मार्ग पर चलने का संकल्प करना चाहिए। ज्ञान का चुटकुला। पप्पू नई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया। अध्यापक ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? पप्पू, मेरे पिताजी वह सारा काम करते हैं जो मम्मी कहती हैं। सीख, युक्ति युक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आज की गतिविधि में श्री आशा रामायण जी में आई हुई निम्नलिखित पंक्तियों को आप क्रम से लिखेंगे। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सही करता है। सभी शिष्य रक्षाएं पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते, जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी, आंसूमल से हो गए साईं आशाराम, बहुत देर तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष पाते, वट वृक्ष पर डाली दृष्टि, कर दी अपनी कृपा की वृष्टि, चैतवद्य 6/1998 आंसूमल अवतरित आंगने, लक्ष्मी देवी को समझाया, ईश प्राप्ति ध्येय बताया, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे, गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने, सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गदगद हो गए सिरु मलानी, परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने, पड़े वो यम की फांस, गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य रहे, शिष्य वही बड़ भाग, गुरु मंत्र जपता रहे, करता जो नित्य ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे, निश्चित हो कल्याण। सत्संग, महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाने से हमें क्या फायदा? नारायण नारायण नारायण। अभी 72वां दिया बड़ा जला दिया हमने, 71 दिए सब साधक जला रहे हैं। जितने वर्ष पूरे हुए, जो भी ज्ञान शांति भक्ति था, आने वाला वर्ष उससे भी ज़्यादा भगवान के तरफ, समता के तरफ, आत्मवैभव के तरफ बढ़े, इसीलिए जन्म दिवस मनाया जाता है। तो एक होता है जन्म साधारण जीवों का। जन्म किसको बोलते हैं? जो अव्यक्त है, छुपा हुआ है, वो प्रकट हुआ, उसको जन्म बोलते हैं। और अवतरण किसको बोलते हैं? जो ऊपर से नीचे आए, जैसे राष्ट्रपति अपना पद से नीचे आए, स्टेनोग्राफर को मदद रूप हो जाए, उनके साथ मिलके काम करे कराए, उसको बोलते हैं अवतरण। और अवतरण, जन्म, प्रागट्य, इन सब की अपनी अपनी व्याख्या है। लेकिन हमको क्या फायदा? हम ये व्याख्या समझेंगे, विचारेंगे तो हम अपने कर्म बंधन से, देह के अहम से, दुख के तादात्म्य से और सुख के भ्रम से हम पार हो जाएंगे।
भगवान की जयंती, महापुरुषों का अवतरण दिवस अथवा अपना जन्म दिवस, इसके पीछे एक लौकिक कर्म दिखते हुए भी आदि दैविक उन्नति छुपी है। और कोई संत महात्मा के हाजिरी में ये होता है तो आध्यात्मिक उन्नति का प्रागट्य होता है। जैसे कुछ लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती फूंकते हैं और लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं। ये भी जन्म दिवस मनाने का पाश्चात्य तरीका है। लेकिन हमारे भारत ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हमारा जीवन अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। अंधकारमय कई योनियों से हम भटकते हुए आए, अब आत्म प्रकाश में जिए तो तमसो मा ज्योतिर्गमया, हम अंधकार से प्रकाश के तरफ जाएं। लेकिन वो जो दिए जले होते हैं, मेणबत्तियां, वो तो प्रकाश को अंधकारमय करना और बासी अन्न का काट कूट करना, फूंकते थूकते और फिर बांटना, छी छी छी, वमन आ जाए। अगर बुद्धिमत्ता हो तो वमन आ जाए केक खाने वाले को देख के, क्योंकि जो फूंकता है ना, फूंक में लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकता है। तो ये भी जन्म दिवस लोग मनाते हैं। खैर, अब उस अंध परंपरा की थोड़ी कमी हुई है, सजगता आई है, लेकिन अभी भी कहीं करते हैं। जन्म दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि आज तक के जीवन में जो हमने अपने तन के द्वारा सेवा कार्य किया, मन के द्वारा सुमरण किया और बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्रकाश पाया, उससे अगले साल अपने ज्ञान में परमात्मा तत्व के प्रकाश को हम बढ़ाएंगे, सेवा की व्यापकता को बढ़ाएंगे और भगवत प्रीति को बढ़ाएंगे। ये तीन चीजें हो गई तो आपको उन्नत होने में ये आपका जन्म दिवस बड़ी सहायता करेगा। लेकिन जन्म दिवस किसी का है झूम शराबी, झूम बराबर झूम, पेग पिए और क्लबों में गए तो ये सत्यानाश दिवस साबित हो जाता है। तो आदि भौतिक शरीर है, आदि दैविक मन बुद्धि अहम है और अध्यात्म तत्व इन दोनों से परे है, उसको जानने वाला है। भगवान कृष्ण कृपा करके अपना अनुभव बताते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम, यो वेति माम तत्वतः। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा जो जानता है उसके भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं और वो मुझे मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे दो सरोवरों के बीच की पहाड़ हट जाती है तो जैसे दो सरोवरों की पहाड़ टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी ये पृथक करना संभव नहीं रहता। ऐसे ही जीव का जीवत्व छूट जाए और ईश्वर का अपना ईश्वरत्व बाधित हो जाए तो वास्तविक में दोनों में एक परब्रह्म परमात्मा लहरा रहा था, लहरा रहा है, लहराता रहेगा। आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा कि अगर जीव नहीं है, जगत नहीं है तो ईश्वर, ईश्वर किस बात का है? एक व्यक्ति आया, बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं हेडमास्टर हूं। तो तुम्हारे हाथ नीचे मास्टर कितने हैं? बोले एक भी नहीं। बच्चे कितने हैं? बोले सब चले गए, 4 हैं। तो तू हेड काय कर रहा? जब तेरे नीचे मास्टर नहीं है तो तू हेड मास्टर नहीं रहा।
और पढ़ने के लिए अगर तेरे पास बच्चे नहीं तो तू मास्टर नहीं रहा। ऐसे ही जीव नहीं है, जगत नहीं है तो ईश्वर ईश्वर भी नहीं रहा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ये जीव और जगत और ईश्वर, तो जीव जो अव्यक्त है, अप्रगट है, वो प्रकट होता है तो उसका जन्म होता है, और प्रगटी हुई चीज फिर विसर्जित होती है, होने को जाती तो मृत्यु होता है। जैसे शरीर मर गया तो इसको शमशान में जलाने को ले जाएंगे, तो जलीय अंश जल में चला जाएगा, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, पृथ्वी तत्व का अंश कुछ राख बच जाएगी हड्डियां, तो अव्यक्त हो गया तो मृत्यु हो गई। और कहीं फिर जन्म हुआ, व्यक्त हुआ तो जन्म। तो अव्यक्त होना, विसर्जित होना को मृत्यु कहा, और विसर्जित में सुसर्जित होना इसको जन्म कहा। ये जन्म और मृत्यु की परंपरा ध्यान से सुनना, बहुत ऊंचा फायदा लेना है। ये आपने जो कुछ आयोजन किया, मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी में जाते समय रास्ते में रोकेंगे, और गाड़ी में बैठते समय भी मुझे पता नहीं था कि मेरी गाड़ी को दुल्हन की नहीं सजाएंगे। मैं तो अपने आप में गुरु प्रसाद में ऐसा सजा हूं कि ये तुम्हारी सजावटें तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो बाबा वही है। नारायण हरि नारायण हरि। तो जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। तो भगवान का जन्म होता है करुणा परवश होकर, दयालुता से। भगवान करुणा करके आते हैं, तो भगवान का जन्म दिव्य हो गया, अवतरण हो गया। भगवान जो भी हमारे कष्ट मिटाने के लिए प्रेमावतार अथवा ज्ञान अवतार अथवा मर्यादा अवतार आदि होता है, तो वो हमारे नाई जीते, हंसते, रोते, खाते, खिलाते, सब करते हुए भी सम रहते, तो हमको उन्नत करने के लिए जो होता है वो अवतार होता है। और अपने कर्म बंधन से फंसे हुए जीव कहरा रहे, वो निगुरे साधारण होते हैं, लेकिन कहराते हुए अपने सृष्टिकर्ता को पुकारते हैं, तो वो सृष्टिकर्ता जैसे दूध में सफेदी व्याप्त है, चकमक में आग व्याप्त है, तिलों में तेल व्याप्त है, ऐसे ही सृष्टिकर्ता अणु अणु परमाणुओं में व्याप्त परमेश्वर जो का त्यों है सब में। लेकिन भक्त जब उन्हें पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वृत्ति आरूढ़ हो जाता है। सामान्य चैतन्य तो सब में ज्यों का त्यों है, लेकिन जब भक्त प्रीतिपूर्वक भजता है अथवा आर्त भाव से भजता है, अर्थार्थी भाव से भजता है, जिज्ञासु भाव से भजता है, अथवा भगवान को जानकर भगवान से प्रीति पाकर ऐसे ही सहज में भजता है, तो चार प्रकार के भक्तों की भगवान ने महिमा गाई। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभा, उदारा एवे सर्वे ते। ये सब मेरे भक्त उदार है। बोले महाराज आर्त है, दुख मिटाने के लिए आपको पुकारता है, उदार कैसे हुआ? वो तो दुखी आ रहा है। बोले उदार इसलिए हुआ कि चोरी जारी दुराचार के द्वारा दुख नहीं मिटाना चाहता, लेकिन मेरी कृपा को बुलाकर निर्दुख होना चाहता है, इसलिए मेरे तरफ झुका है ना, मेरे को प्रेम करता है, ये उदार है। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस किस तिथि को आता है? बाल्यकाल में कुलगुरु ने बालक आसुमल के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? पूज्य बापू जी ने अपने गुरु के द्वार पर किस प्रकार की साधना और सेवा की? मनुष्य का आभा मंडल कैसे बनता है? जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? जन्मदिन के दिन क्या करने से कठिनाई और मुसीबत से रक्षा होती है? पूज्य बापू जी की आभा सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं
आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं उद्धार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं उद्धार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। ये ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। तरस रही अखियां व्यथित हुआ मन। लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। अब देके शीघ्र दर्शन कृतार्थ कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। चांद दर्श बिना चातक जैसे रह रीत की रीते। देके दर्शन उबार लीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जैसे भी है तेरे ही है सारा जग ये जाने। जैसे भी है तेरे ही है सारा जग ये जाने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख लीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। बिन तेरे है गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। गुरुजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु
आरती स्वीकार कीजिए। बापूजी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है मूल ग्रंथ अध्ययन के हेतु संस्कृत भाषा है एक सेतु। संस्कृत की शिक्षा पाई, गति और साधना बढ़ाई।